गरीबों ने ललकारा है। हमें गुंडा नहीं बनना पड़ा हो। गुंडे नहीं, वो गुंडे पैदा करते हैं। बहुत आ रही हैं, जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसका वो लीक हो रहा है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो रहा जो लीक नहीं हो रहा है इस सरकार में। नहीं बदल पाई, कभी नहीं बदल पाई है और न बदल पाएगी। अन्य पार्टी नहीं बदल पाएंगी, हमें ऐसा उम्मीद है। सत्ता की रणभेड़ी बच चुकी है और ऐसे में 237 मानिकपुर विधानसभा की जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपना चुनावी कैंपेन गांव-गांव जाकर दिखा रहे हैं। 237 विधानसभा में कहीं धनबली लड़ रहा है तो कोई बाहुबली लड़ रहा है। ऐसे में जो प्रचार कर रहे प्रत्याशी हैं और जो ग्रामीण हैं उनके दिल का हाल जानने के लिए हाल यूपी की टीम जो है चित्रकूट के सुदूर गाँव के इलाकों में भ्रमण कर रही है और आज जो है छीबो गाँव में पहुँची है। बताया जा रहा है कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ यहाँ के जो लोग हैं वो बिक चुके हैं, ऐसा लोगों का कहना है, और वो दूसरी तरफ भाग रहे हैं, मतलब धनबली की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसे में हम जनता से सीधे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ परिणाम आएंगे और क्या कुछ जो है 237 मानिकपुर विधानसभा की जो सीट है और वहाँ के जो लोग हैं क्या चाहती है। दादा कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए। अरे इधर आइए आप इधर आइए। कहे भाग रहे हैं? अरे हम नहीं भाग रहे। क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? छीबो गाँव। ये बताइए कि क्या चाहते हैं आप लोग, इस तरह क्या बदलाव चाहते हैं? हम सदैव से कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, आज भी कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वो सब पार्टियों से अच्छी हैं और इस क्षेत्र में इस समय रंजना बराती लाल पांडे को पूरा जनमत मिला। नहीं तो कांग्रेस ही क्यों? तमाम भाजपा तो इतने साल रही क्यों? भाजपा रही लेकिन भाजपा के कोई विकास नहीं हुआ, वो ठीक नहीं है। उससे जनता परेशान हो चुकी है, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो। अच्छा, तो देखिए तमाम साथी यहाँ पर हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे, लेकिन युवाओं के सबसे पहले एक रोजगार का मुद्दा आता है तो जाहिर सी बात है भाजपा उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं होती। जब भी उसके प्रत्याशियों से बात करो, स्थानीय लोगों से बात करो तो वो कहते हैं बेरोजगारी का मुद्दा हमारे पास, दूर रखिए, हटाइए उनको। तो हमारे साथ कुछ नवयुवक भी हैं, बताएंगे कि किस तरीके से बेरोजगारी चरम पर बढ़ी है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश ओझा है और मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूँ कि मैं इसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से इतना दुखित हूँ, इतना क्षुब्ध हूँ कि उसकी कार्यशैलियाँ युवाओं के रोजगार की हत्या करा रही हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो मऊ मानिकपुर क्षेत्र है यहाँ पर बेरोजगारी, यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, सड़कें, नाली, बिजली, पानी, ये लगातार कई दशकों से बनी आ रही हैं, लेकिन आज तक तमाम यहाँ पे सरकारें हैं, किसी ने उन चीज़ों को सुधारने का कार्य नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रत्याशियों की हेलीकॉप्टर लैंडिंग होती है, यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी आते हैं और निकल जाते हैं। हमको एक स्थानीय व्यक्ति चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रयास करता रहे, हमारे सामने आ जाए, हमारी समस्याओं को निस्तारण करने का प्रयास करता रहे तथा हमारे सुख दुख में सदैव शामिल होता रहे। ऐसे में रंजना बराती पांडे एक ऐसी प्रत्याशी हैं जो सदैव आधी रात को वो लोग बुलाते हैं तो वहाँ पर खड़ी मौजूद रहती हैं। एक बेरोजगारी का मुद्दा है तो बेरोजगारी तो कोई सरकार दूर नहीं कर सकती। कहते हैं जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी कभी जो है हट नहीं सकती है। बेरोजगारी के लिए मैं आपको बता दूं, एक स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते रंजना बराती पांडे ने घोषणा किया था 4 दिन पहले कि यदि मुझको मानिकपुर की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो बरगढ़ की ग्लास फैक्ट्री को पुनः से चालू करा करके क्षेत्रीय लोगों को एक भारी मात्रा में रोजगार मिलेगा। अन्य लोग आते हैं यहाँ पर सिर्फ रोजगार के झूठे वादे करते हैं, लेकिन रंजना पांडे बराती के संघर्ष को देखते हुए वास्तव में हमें आशा और विश्वास है कि फैक्ट्री पुनः चालू होगी और एक भारी मात्रा में युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है चाचा, ये बताइए कि आप तो किसान हैं, सरकार तमाम कहती है कि हमने खाद दे दिया, लोगों को बीज दे दिए, हमने देखा कि तमाम तरीके की लाइन जो है लगी थी, किसानों के ऊपर भाजपा के लोगों ने जो है गाड़ियाँ चढ़ा दी, तो किस तरीके से देखते हैं आप और क्या कुछ किसान हितैषी है क्या सरकार? यानी कोई शासन में गड़बड़ी है अथवा मोदी जी में गड़बड़ी है, ये हम नहीं बता सकते। हम अपनी दिक्कत बताते हैं। सुबह 8 बजे से खड़े 8 बजे तक में खाद नहीं पाए। क्यों नहीं पाए? कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है और जो है तमाम परेशानियां ऐसी आती हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग ये पूर्वजों से चली आई है, ये कांग्रेस सरकार उनकी धरोहर है, हम उसी को चाहते हैं। नहीं तो एक समस्या ये भी है कि कांग्रेस बहुत दिन से थी, लेकिन जो बरगढ़ ग्लास फैक्ट्री है उसको आखिर चालू क्यों नहीं करा पाई कांग्रेस? क्या कुछ दिक्कतें आई सामने? अब वो तो हम नहीं बता सकते, गवर्नमेंट अपने कमाई से नहीं चलाते कि कोई रोक है उसमें, हैं वो हम नहीं बता सकते।
तो देखिए यहाँ पर और भी युवा हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। भाई साहब, इस बार किसको वोट करेंगे आप? संजना पांडे बराती लाल को गर्व से वोट करेंगे। नहीं तो उन्हीं को क्यों? सपा है, बसपा है। किसी को वोट नहीं, हमें गुंडा नहीं बनना बड़ा होकर। गुंडे नहीं, वो गुंडे पैदा करते हैं। ठीक। हमें पढ़ना है, लिखना है, हमें आगे चल के बहुत अच्छा इंसान बनना है। हमें उसको वोट करना है जो हमारे क्षेत्र के हैं और क्षेत्र के विकास के लिए और ज़्यादातर युवाओं के विकास के लिए काम करेंगे, उनको वोट करना है। हमें गुंडा थोड़ी बनना है बड़ा होकर, माफिया थोड़ी बनना है बड़ा होकर। राहुल को तो लोग पप्पू कहते हैं। पप्पू कहते हैं, कोई बात नहीं, हमें राहुल से क्या मतलब है। हमें मेन बात है पार्टी, हमारी पार्टी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। अब बनाने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बनाने पप्पू क्या, गप्पू बना देंगे आदमी। गप्पू टप्पू कुछ भी बना सकते हैं किसी को, लेकिन हमको जो बता रहे हैं मेन, हमें गुंडा नहीं बनना है। नहीं तो ये पार्टियां गुंडा पैदा करती हैं और कांग्रेस सच्ची पार्टी न होगी, न हो सकती है। नहीं तो आपके जो रोजगार के बेरोजगार युवा हैं आप, तो क्या कुछ आपके सामने दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें बहुत आ रही हैं। जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसका वो लीक हो रहा है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो रहा जो लीक नहीं हो रहा है इस सरकार में। हर एग्जाम लीक हो रहा है। लीक करवा के 10 लोगों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, उसके बाद कहेंगे एग्जाम लीक हो गया। अब बताइए ऐसा क्या हम करें? हम लोग पेपर मेहनत कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, एग्जाम लीक करवा दे रहे हैं। हम लोग मतलब क्या करें बताइए? तो हम वोट किसको देंगे? कांग्रेस को ही वोट देंगे ना। हमारी पार्टी है, ये बचपन से देखता आ रहा हूँ, सब कुछ यही कर रही है। हमारे बाबा ने सब कांग्रेस सपोर्ट किया। मुझे ज़्यादा बुद्धिमान है, हमारे बाप दादा क्या चूतिया थे, वो भी बुद्धिमान थे, वो कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे। हम जानते हैं वो क्या है कांग्रेस, हमको सब पता है। भाई साहब, आप एक बेरोजगार मुझे लग रहे हैं, नवयुवक भी हैं। क्या चाहते हैं इस बार? क्या बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव जो भी जनता चाहती है वही हम भी चाहते हैं, हम तो सड़क से नहीं चाहते। और ये जो आपने एक बात कही कि राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं, तो इसके पहले जब जिस व्यक्ति ने ये बताया था कि हाथ धुलने से बीमारियां भागती हैं, उसको लोगों ने पागल खाने में डाल दिया था। तो ये हमारे देश की जनता है, जब भी कोई अच्छा करने की कोशिश करता है, बदलाव करता है, तो हम उसकी टांगों को खींचते हैं, हम पीछे जाते हैं। क्योंकि हमारे माइंड में जो भी भाजपा ने 10 सालों में माइंड वॉश 2014 से लेकर अभी तक जितने भी माइंड वॉश किए हैं, डेली बताया है, टीवी में प्रचार करके लोगों के सामने जो भी अपनी झूठी बातें अफवाहों को फैलाया, उसमें जनता इतना ज़्यादा संलिग्न हो गई है कि वो उस चीज़ों से बाहर आ भी नहीं पा रही है। रोजगार देना नहीं है। कैसे उभार पाएंगे इसको? अरे हमको बदलना पड़ेगा, युवाओं को बदलना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी कि कौन हमें अच्छा कह रहा है, कौन बेकार कह रहा है। हम एक हवा में क्यों चल रहे हैं, भेड़िया वाली चाल क्यों चल रहे हैं? अगर कोई घूम रहा है तो हम घूम जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है हम उधर ही कर रहे हैं। हमारी खुद की माइंड है, खुद की मेंटलिटी है, हम उसको देख के चल सकते हैं। ये सारे बदलाव। क्या नाम है आपका? विकल्प मिश्रा। कहाँ रहते हैं? नहीं रहते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ भी और चबूतरे में कई लोग बैठे हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं क्षेत्र की। चाचा ये बताइए कि यहाँ की क्या मूलभूत समस्या है? क्या 5 साल के दौरान वो बदल पाई क्या? नहीं बदल पाई, कभी नहीं बदल पाई है और न बदल पाएगी। अन्य पार्टी नहीं बदल पाएंगी, हमें ऐसा उम्मीद है। पार्टी बदलेगी तो कांग्रेस ही बदलेगी, ऐसा हमें मानना है कि ये पार्टी जो है काम कर सकती है, पहले भी करती रही है। आज ये पार्टियां जो है बहुत झूठा आश्वासन देती रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। चलिए ठीक है, आपने बताया कि पार्टी ठीक है। चाचा ये बताइए कि यहाँ पे धनबली जो है पैसा बांटने की फिराक पे से वोट जीतते हैं, वोट पाते हैं। ग्रामीणों का जो पैसा है वो अपने फंड में जमा करवाते हैं, तमाम अवैध खनन कार्रवाई करवाते हैं, करते भी हैं, और उसी का पैसा जो है फिर लास्ट में चुनाव के दौरान बांटा जाता है। धनबली अब बाहर से आकर चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? धनबली बाहर से आकर के चुनाव लड़ते हैं और धन के बल पर वो टिकट भी लेते हैं, और विधायक बनने के बाद फिर यहाँ के कोई सुध नहीं लेते। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसी के काम का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी है जो हमारे प्रदेश को आगे उठा सकती है, देश को उठा सकती है। और ये बीजेपी सरकार आई तो ये तो पूरा देश ही बेच रही धीरे धीरे करके। हमारे यहाँ बर्गर फैक्ट्री है, या जब कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो उसको जो है चालू कराएंगे, और चालू कराइए इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार देंगे। इसलिए रंजा पांडे बराती लाल को मऊ मानिकपुर से हम लोग विधायक बनाएंगे। वर्तमान समय में जो है आनंद शुक्ला यहाँ से विधायक थे, कह रहे थे हमने जो है यहाँ पर वो आपकी वो लगवा दी, सोलर प्लांट लगवा दिया, रोजगार स्थानीय लोगों को मिलेगा। कितने लोगों को रोजगार मिला है? नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है, सब बाहर से आए हैं, सब बाहरी लोग काम कर रहे हैं, क्षेत्र के लोगों को किसी को नहीं लगाया गया। चलिए ठीक है, दादाजी का कहना है कि जो रोजगार यहाँ के अवसर दिखाई दे रहे थे उनमें भी बाहरी लोगों का कब्जा है। हमारे साथ और भी लोग बातचीत करने के लिए हैं, यहाँ तमाम लोग खड़े हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चाचा ये बताइए, काफ़ी सयाने लग रहे हैं आप, और बढ़िया मास्क वास्क लगा के एकदम चकाचक है। जो कोरोना वैक्सीन अभी लगाई जा रही है, इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है कोरोना वैक्सीन को लेकर, तो जो कांग्रेस के समय में चवन्नी छाप टीका लगता था, क्या उसका प्रचार प्रसार किया जाता था क्या? उस समय उसका प्रचार नहीं किया। देखिए वर्तमान में जो सरकार है वो जुमलों की सरकार है, झूठे सरकार, झूठी वादे, सब झूठी कहानियां हैं।
वर्तमान सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं। रही बात मानिकपुर क्षेत्र की, मानिकपुर सीट की विडंबना ये है, यहाँ की जनता को जागना होगा, क्योंकि सबक ये सिखाना है कि जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो भी बाहरी लोगों को, धन बल वालों को टिकट देते हैं। इस क्षेत्र की जनता अपने पैर नहीं जमा पा रही है। हमारी अपील है और सबकी सोच है कि इन दागियों को, बाहुबलियों को, धन बल को राजनीति से बाहर करने के लिए अगर कोई साथी संघर्ष कर रहा है तो हमारा मतदाताओं से भी अपील है कि ऐसे लोगों को जो संघर्ष कर उनका साथ देना चाहिए और बाहुबलियों को राजनीति से बाहर करना चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं क्षेत्र की जनता को सबक सिखाना चाहिए। अगली बार भविष्य में जो भी टिकट दें वो क्षेत्र की जनता को दे, न कि बाहरी विधायकों को। लोग तो पैसे के बल पर चुनाव जीत जाते हैं ना, बाहर लेते हैं, लोग ले लेते हैं गाँव के लोग। बहुत आप सही कह रहे हैं, लेकिन जनता जाग चुकी है। पैसा लेने वाले चंद लोग हैं, वो पैसा लेकर के अपने घर बैठ जाते हैं। आम जनता को पैसा नहीं मिलता है, केवल चंद लोगों को पैसा मिलता है। आम जनता समझ चुकी है और वो वोट पंजा पर करेगी। चलिए ठीक है, दादाजी कह रहे हैं कि आम जनता जो हो जागरूक हो चुकी है और पैसे लेने के बाद भी वह दूसरे प्रत्याशियों को वोट करेगी। ऐसे में हमारे साथ और भी लोग हैं। अच्छा, आप काफ़ी अरसे से लगभग मुझे लग रहा है 70 साल की उम्र होने वाली होगी आपकी। क्या कुछ बदलाव हुआ आपके गांव में? हमने देखा कि बसपा रही, सपा रही, कांग्रेस भी रही, भाजपा भी रही। 5 साल में तमाम वादे किए, क्या उसमें से कुछ पूरा हुआ क्या? जहाँ तक मेरे स्वयं के अनुभव की बात है, इस सरकार में न तो अभी तक कोई बदलाव हुआ है और न तो कोई आगे होने की उम्मीद है। कारण क्या है कि जो सत्ता होती है, जो राज मद होता है, वो ऐसा मद होता है कि वो जनता के बारे में कभी सोचता नहीं। यदि वो चिंतन करे, कभी सोचे कि जनता को हमें किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, कैसे इनकी परेशानियों को दूर करना है, मतलब जनता इस तरह की हो जो भयमुक्त हो, वो सरकार से जाकर कह सके कि अमुक कार्य नहीं हो रहा। लेकिन इतना लोग भयभीत है यहाँ पर जो सरकार से कह नहीं पा रहे हैं। मुझे एक याद आ रहा है, रामचरितमानस हमारे तुलसीदास जी यहीं राजापुर के रहने वाले हैं। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है उत्तरकांड में कि जब परमात्मा राम ने जो है राजसभा लगाई थी, राजसभा लगी थी, सारे ऋषि मुनिगण सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे, सारा समाज बैठा हुआ था, हर वर्ग का तबके का बैठा हुआ व्यक्ति था। उनसे प्रभु ने कहा था, जो कछ भाखो अनुचित भाई, मोहि बरजो तुम भय बिसराई। एक राजा एक जनता से अपील कर रहा है कि मैं कोई कार्य ऐसा अनुचित कर दूं तो बिना भय के, बिना कारण के आप लोग आकर के मुझे बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूंगा। लेकिन आज क्या है, आज वो चीज़ रह गई कि दबा करके, डरा करके, भयभीत करके जनता को इतना दबाया जा रहा है कि जनता मजबूर हो गई है सरकार बदलने के लिए और सरकार को उखाड़ फेंकेगी। नहीं तो क्या लगता है, आपके गांव के ही तमाम लोग हैं जो इस समय पैसा ले लेकर जो है लोगों को बरगलाने की बात कर रहे हैं? देखिए मैं बताऊं, पैसा लेना ना लेना ये उनका कार्य है, मैं किसी के बारे में कोई नहीं कहना चाहता। लेकिन आज की जनता शिक्षित है, सब पढ़ी लिखी हुई है, समाज जो है, आप क्यों नहीं देखते कि शिक्षा की रीढ़ कहाँ चली गई? शिक्षा ही एक ऐसा जगह थे जो हमारे विश्व में ऊंचा उठाता है। आज शिक्षा की रीढ़ टूट चुकी है। कोरोना का नाम लेकर के शिक्षा का एक विद्यालय नहीं चल पा रहा, कोई बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या करेगी सरकारें? जब हमारी शिक्षा टूट जाएगी, हमारी शिक्षा की नींव टूट जाएगी, हम क्या कर लेंगे? पहले लोग कहते थे कि अनपढ़ से अंगूठा छापते, लेकिन वो लोग अच्छे थे कि एक बात करते थे उसका वादा करते थे। आज हमारी जो है अनपढ़ की संख्या इतनी बढ़ती चल जा रही, कोई विद्यालय नहीं जा पा रहा, कोई कॉलेज नहीं जा पा रहा, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा, कहीं से उनको खोला नहीं जा रहा। 10 दिन चलते हैं, 2 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शिक्षा जगत के लिए बंद कर दिया गया। जो आम रैलियां की जाती हैं, जो आम सभाएं की जाती हैं, उनको क्यों नहीं रोका जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, देखिए इन्होंने एक बात कही कि कोरोना केवल चुनाव के टाइम पर आ जाता है। यूपी में चुनाव है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कोरोना भयमुक्त कर दिया है। हमने देखा है कि 15 दिन पहले चित्रकूट में जो संख्या 50 की और 100 की हर दिन निकलती थी, अब उसके कोरोना के केस जो है एक भी नहीं निकल पा रहे। चाचा जी ये बताइए, कोरोना जो है चुनाव में गायब हो जाता है और बाकी दिन लोगों को परेशान करता है, क्या है इसके? मोदी जोगी मर जाए तो कोरोना हेरे पटा देंगे। यही कोरोना लाए हैं जो सही को। मैं 80 साल का हूँ, इतनी भ्रष्ट सरकार ना आई है ना आएगी। और कांग्रेस का जो अस्तित्व मिटा है वो कुछ वोटरों की कमी से, जैसे हर जन चले गए
सब मुसलमान चले गए, नहीं कांग्रेस से अच्छा कोई कार्य नहीं किया न कोई करेगा। नहीं तो ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अरे यह करते हैं, नहीं बच्चों को पढ़ाई बंद करते हैं, अध्यापकों को वेतन क्यों देते हैं, उन्हें वोट चाहिए। और ये इनको ये सर आपके चैनल के माध्यम से मैं कविता सुनाना चाहता हूं। हाँ, ये क्या नाम से उनके है बड़े आदमियों की सरकार है, जैसे लल्ली महाराज हैं, पैसा दे के जीते थे, उन्हें पार क्या कोई वोटियाँ दी। तब ये है कि न वीर सिंह का को वोट, एक विकल्प रंजना पांडे ही है, कांग्रेस ही है जो अगर इस क्षेत्र का विकास करेगी। बर्गर ग्लास फैक्ट्री भाजपा के समय में बेच दी गई है। नहीं, यहाँ आनंद शुक्ला कह रहे थे एक खमीर फैक्ट्री ला रहा हूँ मैं, अभी हाल ही में 1 साल पहले बड़ी भाषणों के बीच कहते हैं खमीर फैक्ट्री न नहीं है यहाँ पर, फैक्ट्री चाहे जो बना ले, तो न कुछ ही ना है न कहीं है। भाजपा वाले सब उनके पास ये है कि उन्हें पैसा दिया, चाहे थाने जाओ चाहे अदालत को सुनी ना। हरिजन एक्ट लगा रहे हैं और भाजपा वाले ब्राह्मण की सिफारिश कर रहे हैं, हरिजन त्रास तय कर रहा है, हरिजन तक कह रहा है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, उसी ने में बढ़ाया। चलिए ठीक है। अब भाई साहब आप क्या कहना चाह रहे थे? बहुत तेज से हम देख रहे थे कि आप बहुत लड़कियों के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव आता है, कोरोना चल जाता, शिक्षा नीति की तो ऐसी तैसी धज्जियां उड़ा ही रखी है सरकार। लेकिन एक बात और भी ये है कि विकास सिर्फ मुंह से होता है, गांव में आप देख रहे हैं विकास कितना अच्छा है। और एक बात है कि मैं ये जो सरकार है इसके लिए बढ़िया से एक छोटी सी कविता है, उसमें जो ये सरकार अपना एजेंडा चलाती है, जो मेथड है इसके, उसके प्रति है कि चुनाव आया हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया, कि चुनाव आया हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया, धर्म की राजनीति ने खूब कहर मचाया, बेरोजगारी भुखमारी कोरोना काल में पढ़ाई की तैयारी सब कुछ छोड़ दीजिए साहब, हमें तो सिर्फ जाति के नाम पे वोट दीजिए साहब। जहाँ पे जाति का सिक्का नहीं चल रहा वो जातिवाद से ही कर रहे घायल, और आप इसलिए सजे में हैं। आप समझ लीजिए मैं किसके लिए कह रहा हूँ कि आप इसलिए सजे में हैं, सपा को भी इसमें मैं ले रहा हूँ कि आप इसमें इसलिए सजे में हैं क्योंकि बिरादरी वाला मजे में है। और 5 साल भूल जाइए, फिर से हमारी सरकार बनाई तो इस बार ऐसा नहीं चलेगा। युवा जागरूक है, युवा कांग्रेस की सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने जो विकास किया पिछले 70 सालों में, जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने विकास किया। और हमें सबसे बड़ी बात क्षेत्रवाद है, तो हमें बाहरी नेता नहीं चाहिए, हमें क्षेत्रीय नेता रंजना बराती लाल पांडे चाहिए। तो देखिए युवा है, युवाओं की सरकार जो है जिस तरीके से आई थी कि हम 4 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन इन 5 सालों के दौरान 4 लाख भी लोग नौकरियां नहीं पाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगार जो है वो इधर उधर वोट करने के लिए तैयार। हमारे साथ प्रत्याशी भी यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए यहाँ पर आ चुकी हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ उनका घोषणा पत्र है, क्या कुछ उनकी जो है उम्मीदें हैं क्षेत्र से, और लोग क्या उम्मीद करते हैं, ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रंजना बराती लाल पांडे। ये बताइए कि क्षेत्र की जनता के लिए आप चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या कुछ आपने तैयारी की होगी ना, घोषणा पत्र क्या है आपका, क्या उसमें शामिल है? बाहुबली नहीं चलेगा। आप लोग देख रहे हैं ये वर्तमान की जो सरकार है ये केवल झूठ बोलने का काम करती है, ये काम कुछ नहीं करती है, वादे बड़े बड़े करती है, कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जैसे सत्ता में आते हैं न ये किसी का साथ देती है न कहीं विकास होता है, ये केवल अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करती है। मैं मानिकपुर की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि एक बार अपनी बेटी को, अपनी बहू को मत रूपी आशीर्वाद दीजिए, और मैं क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए काम करूंगी। नौजवान भाई बहनें आप लोग देख रहे हैं पढ़े लिखे इधर उधर घूम रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आज किसी को रोजगार मिला? कांग्रेस पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार आती है तो हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आप लोग देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे, वृद्धा पेंशन है जो 1000 का महीना दिया जाएगा। और आप लोग तो ये बताइए कि आप क्षेत्रीय जनता के लिए क्या कुछ तैयारियां करके रखी हैं, क्योंकि क्षेत्र में जो है सबसे पहला तो ये दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे ना तो रोजगार है, दूसरी बात अशिक्षा का बहुत अभाव है, स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो बहुत डगमगा रही हैं, रोडें सही नहीं है। सरकार यहाँ पे PWD राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो है
रोडें हमने बहुत अच्छी बनवा दी, पीछे से उखड़ रही हैं रोडें। देखिए, रोजगार पे पहले बात हो जाए। रोजगार की बात ये है, अगर मुझे मानिकपुर की जनता आशीर्वाद देती है तो मैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी से बात करके यहाँ पे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पे फैक्ट्री डलवाने का काम करूंगी। जो हमारे पढ़े लिखे भाई बहन इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं सूरत जा रहे हैं, कहीं बम्बई जा रहे हैं, उनको यही रोजगार दिलवाने का काम करूंगी। ठीक है, तो देखिए ये थी रंजना बराती लाल पांडे, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं 237 मानिकपुर विधानसभा सीट से। उन्होंने कहा, उनके मैनिफेस्टो में शामिल है कि यहाँ की सबसे पहले जो समस्या है रोजगार की, उसके लिए वो प्रियंका गांधी से आग्रह करेंगी कि जो बरगढ़ ग्लास फैक्ट्री उसको पुनः चालू की जाए और लगभग 500 से 1000 लोगों को जो है वो रोजगार मुहैया करा सके। 5वें चरण का मतदान है, ऐसे में चित्रकूट वासियों से कर्मक्षेत्र टीवी की अपील है कि वो 27 फरवरी को जाकर अपने बूथ पर मतदान अवश्य करें। संजय साहू, कर्मक्षेत्र टीवी।